Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss electric power and power dissipation in resistor. स्टूडेंट ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बट शॉर्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक बैटरी करंट को कंटिन्यू स्टेडी करंट प्रोड्यूस करती रहती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है ये वायर्स हीट अप होती हैं या आयरन जो है वो हीट अप होती है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिसिपेट होती है। अगर आप एसी यूज कर रहे हैं, अगर आप एनर्जी सेवर यूज कर रहे हैं तो उनमें कैसे करंट ज्यादा और कम फ्लो करता है। फिर घरों में जो हमारे सर्किट लगे होते हैं पैरेलल में है या सीरीज है उसको देखेंगे। और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि वापडा वाले जो है ये बिल सेंड करते हैं, ये बिल को कैसे काउंट किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन देखते हैं। The rate at which battery is supplying energy is called electric power. स्टूडेंट आपके पास एक बैटरी है, वो जितनी भी एनर्जी सप्लाई करती है एक चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए कितने टाइम में करती है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जिस तरह आपके पास ये एक बैटरी है जहां से हमने वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है एक रजिस्टर के अगेंस्ट, तो यहां से क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है। हाई पोटेंशियल है यहाँ से चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। चार्ज जब यहाँ से मूव करेगा और इस रेजिस्टर्स के अंदर से पास करेगा। ये रेजिस्टर आपके पास अगर कोई भी बल्ब है या कोई भी एसी है या आयरन है या फिर कोई भी एनर्जी सेवर है, इसके अंदर से जैसे ही चार्ज पास करेगा तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। यहाँ पे एनर्जी को वेस्ट करेगा, एनर्जी को यहाँ पे यूज करेगा। अब इसकी ये हाई पोटेंशियल था, अब इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टर के अंदर से पास होने के बाद लो पोटेंशियल हो जाएगी, लो वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ये लो पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। अब क्या है, अगर आपने करंट को कंटिन्यू रखना है तो बैटरी यहाँ पे अपना काम सारा अंजाम देगी। वो इस चार्ज पे एक एनर्जी सप्लाई करेगी इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने पे। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये एक चार्ज पे वर्क करेगी ताकि इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाया जाए। तो इस तरह ये करंट जो है कंटिन्यू रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो वायर है ये हीट अप कैसे होती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन करंट पास थ्रू आवर रेजिस्टर्स इट गेट हीट्स अप। इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो है एटम्स होते हैं, उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो वो हीट्स अप करते होती हैं, वो गेट्स हीट अप होती हैं। Thus, when a potential difference is applied across a conductor, electric energy is dissipated in form of heat. हीट की फॉर्म में एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है, उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्री जो एटम्स होते हैं उनके साथ कोलाइड करती हैं और एनर्जी को वहां पे यूज करते हैं, डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो वायर गर्म हो जाती हैं उसकी वजह भी यही होती है, जल जाती हैं कि उसके अंदर से कुलियन ज्यादा हो जाती है एटम्स की। तो अब इलेक्ट्रिक पावर का हम यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। वाट की डेफिनेशन क्या है, इफ 1 एम्पेयर करंट इज पास्ड थ्रू वायर बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल देन पावर विल बी 1 वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर। अगर हमारे पास 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा हो एक तार में तो उसके अंदर जो है 1 पोटेंशियल पावर विल बी 1 वाट होगी। जी अब हम जरा देखते हैं पावर डिसिपेशन रेजिस्टर्स कि कैसे रेजिस्टर्स में पावर डिसिपेट होती है। If a circuit consisting of battery and resistance are the work done in moving a charge through potential difference V in time delta t। जैसे कि स्टूडेंट अभी आपने देखा कि आपके पास ये एक बैटरी है, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ये एक आपने रेजिस्टर्स लगाई हुई है, रेजिस्टर्स के ये ए पार्ट रेजिस्टर का ले लें आप कि ये आपके पास एक रेजिस्टर का ए पार्ट है और ये आपका पी है, या इनके दरमियान में आपने क्या किया है, एक वोल्टेज को अप्लाई किया है टर्मिनल ए और बी के दरमियान में। तो आपके पास यहां से पॉजिटिव जो है ये हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल से ये चार्ज मूव करेंगे,
चार्ज हाई पोटेंशियल से मूव करेंगे और ए पॉइंट पे जाके जो है ये अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे रेजिस्टर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे ये अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेंगे तो अब क्या है, इसका हाई पोटेंशियल था, हाई एनर्जी थी इसमें, अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब लो एनर्जी होगी तो ये लो पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। अब बैटरी यहाँ पे अपना काम सारा अंजाम देगी। बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे जो है एक एनर्जी सप्लाई करेगी जो इसको लो पोटेंशियल पे हाई पोटेंशियल पे पहुंचाएगी। फिर यहां से ये चार्ज जो है ये मूव करेगा दोबारा और फिर इस रेजिस्टर के अंदर से पास होगा और अपनी एनर्जी फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फिर यूज कर देगा। फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा अब फिर बैटरी दोबारा जो है इस पे एक वर्क करेगी इस चार्ज पे टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जिसकी वजह से एक हमें स्टेडी करंट मिलता है और बैटरी यहाँ से वीक होती जाएगी क्योंकि बैटरी जो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इस चार्ज को, इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, वर्क ऑन अ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ये कैसे है ये इक्वेशन, वर्क ऑन अ चार्ज W ऑन Q, Q आपके पास चार्ज है, टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू प्रोड्यूस स्टेडी करंट। तो अब स्टूडेंट यहां से आप W की वैल्यू निकाल लें, जो आपके पास वर्क है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपके पास 1 बन गई। अब आपने फाइंड करनी है पावर, जिसमें पावर यूज हुई है। तो पावर की डेफिनेशन आपने स्टडी की है, वर्क ऑन अ चार्ज इन टाइम डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो यहां से आप W की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से W की वैल्यू यहां पे पुट करें तो हमारे पास पावर का रिजल्ट आता है P इज इक्वल टू V क्रॉस डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। स्टूडेंट यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये आपके पास क्या है, ये आपने देखा था, ये आपके पास करंट की वैल्यू बनती है। करंट जो है आपके पास I इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T के इक्वल है, I इज इक्वल टू Q ओवर T के इक्वल है करंट की वैल्यू। तो यहां पे आप करंट की वैल्यू को पुट कर दें तो आपके पास जो है इसका रिजल्ट क्या बनेगा, VI, P इज इक्वल टू VI। ये वो पावर है जो डिसिपेट होती है रेजिस्टर्स के अंदर। इसको हम देखते हैं अब अलग अलग कि अगर हमारे पास सीरीज सर्किट है या आपके पास पैरेलल सर्किट है उसमें पावर डिसिपेट का क्या इक्वेशन बनती है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अलग अलग आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लैंप, 3 लैंप है जो कि सीरीज में है, ये सीरीज में 3 लैंप लगे हुए, एक लाइन में लगे हुए, यहाँ पे आपने बैटरी को अप्लाई किया, तो अब इसमें पावर डिसिपेट कैसी होगी। तो स्टूडेंट आपने देखा था कि इन सीरीज में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, करंट इज सेम। जब करंट सेम होता है तो इसमें जो पावर की वैल्यू है जो अभी आपने पढ़ी P इज इक्वल टू VI, वो कितनी डिसिपेट होगी, वो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहां में करंट सेम है तो V की वैल्यू जो है वो पुट कर दे। V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, V की वैल्यू आती है IR की इक्वल है, तो V की वैल्यू पुट की, I आपके पास सेम आ गया, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास P इज इक्वल टू I स्क्वायर आ गया। ये आपके पास रिजल्ट है कि अगर पावर डिसिपेट हो रही है इन सीरीज के अंदर। अब हम बात करते हैं पैरेलल में। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपके पास 2 बल्ब है, ये पैरेलल में लगाया हुआ है बैटरी के साथ। पैरेलल में आपको पता है कि करंट की वैल्यू तो चेंज होती है लेकिन वोल्टेज जो है ये सेम होते हैं, V की वैल्यू सेम रहती है। तो पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम है तो आप पावर कैसे बना सकते हैं, P इज इक्वल टू VI। V सेम है तो V को वैसे रहने दे और I की वैल्यू आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू V ओवर R बाय ओम लॉ। I की वैल्यू V ओवर R पुट कर दी है आपने तो आपके पास VV स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय R। ये आपके पास वो रिजल्ट है जब आप पैरेलल में बात कर रहे हैं, पावर डिसिपेट इन पैरेलल सर्किट में। तो पैरेलल में आप बात करें, अगर पैरेलल में सर्किट यूज कर रहे हैं आप, कोई भी सर्किट यूज हो रहा है पैरेलल में, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। ये P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास इनवर्स रिलेशन है इनका, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अगर जिस सर्किट किसी भी रेजिस्टेंस की, किसी भी बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी भी सर्किट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी पावर कम होगी। जिस तरह आप AC की बात करते हैं, AC की पावर ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो
इसी तरह आप एनर्जी सेवर की बात करें, एनर्जी सेवर की पावर कम है, 20 वाट है या 23 वाट है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो घरों में करंट आ रहा है स्टूडेंट, वो अब में पैरेलल फॉर्म में आ रहा है। सॉरी, घरों में जो सर्किट यूज कर रहे होते हैं वो क्या है, पैरेलल में होते हैं, ताकि उनमें वोल्टेज सेम रहे। सब पे वोल्टेज है 220 वोल्ट आ रहा है करंट, और सब पे सेम अप्लाई हो। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंजप्शन क्या है। स्टूडेंट, आपके पास ये इस्त्री है, अगर ये इस्त्री जिसकी वैल्यू है 1000 वाट, ठीक है, ये अगर 1 घंटा चलती है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले आप जरा देखें, एनर्जी को निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टी, वर्क की वैल्यू निकाली आपने, पावर मल्टीप्लाई बाय टी आती है। पावर जो है हमारे पास वो उसका यूनिट वाट है, टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड है। तो वर्क आपके पास एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी ले लें आप यहाँ पे, या फिर आप एनर्जी ले लें जिसका यूनिट जॉल है। J इज इक्वल टू, जॉल किसके इक्वल है, वाट सेकंड के इक्वल है। ठीक है, यहां से अगर आप बात कर रहे हैं जॉल, अगर आपके पास 100 वाट की एक इस्त्री, 1000 वाट की एक इस्त्री है जो कि 1 घंटा चलती है, तो आपके पास क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी। 1000 वाट को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 हावर में 3600 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है इसकी एनर्जी 1 घंटे में जो यूज कर रहा होगा 1 किलो वाट हार 3.6 क्रॉस 10 टू पावर 6 होगा। ये इस्त्री अगर 1 घंटा चलती है तो वो इतनी एनर्जी यूज करती है। तो इसी तरह हम दूसरे निकाल सकते हैं, दूसरे आपके पास एनर्जी सेवर है, एसी है, उनके निकाल सकते हैं। अब जरा हम बिल को काउंट करते हैं कि आपके पास, आप जो है बिल की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूं घर में जो है 4 बल्ब 30 वाट के लगे हुए हैं और एक फैन 100 वाट का लगा हुआ है, तो आपने इसकी बिल कैलकुलेशन करनी है, तो आप कैसे करेंगे। इस तरह अलग अलग जो भी चीज है, अगर एसी है साथ साथ अलग अलग है, तो आप उतने नंबर लिख सकते हैं। तो उसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। यूनिट आपने निकालना है, पहले आपने यूनिट्स निकालने हैं, क्योंकि यूनिट जितने होंगे, अगर 300 यूनिट है तो उसको आप, जो बिजली की प्राइस है 14 है, 14 पर यूनिट है आजकल, 14 रुपीज पर यूनिट, तो उसके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यूनिट कैसे बनाने हैं, आप पहले बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब आपके 30 वाट, कितने बल्ब है, 4 वाट है, 34 बल्ब है 30 वाट के, इनके साथ मल्टीप्लाई करें। कितने घंटे चले हैं जी, 5 आवर चले हैं, और कितने दिन तक, कितने दिन का बिल बनाना है, 30 डेज का बनाना है, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस और क्या क्या चीज है, फैन है या कोई और इस्त्री है, सबको अपने प्लस करते जाना है। फैन कितने आपके पास, मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, और इसको 100, फैन 100 वाट का है और 110 हॉर्स चलता है, जितने भी घंटे चलता है आप उतने नाम लिख सकते हैं, और 30 डेज तक आपने चलाना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्लस करके, इन दोनों का जो आंसर आएगा, बल्ब का और फैन का जो आंसर आएगा, ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे प्लस, आप इस्त्री है, एसी है, कुछ भी है वो प्लस करते जाएं, ऐड करते जाएं इसमें, तो इनका यूनिट कितना आ जाएगा। इनका कोई भी आंसर आता है, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, तो ये आंसर कोई भी आता है, उस आंसर को आपने क्या करना है, 3.6 क्रॉस 10 टू पावर 6 से डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास किलो वाट हार में आ जाएगा। जो यूनिट की वैल्यू है, यूनिट की जो वैल्यू, यूनिट बन जाएंगे, उन यूनिट को आप प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इस तरह बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट, अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसमें कितना करंट पास हो रहा है, उसकी पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, उसके रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जो घरों में हमारे करंट यूज होता है, ठीक है, और उनमें जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन एक हम सर्कल से लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ पावर की। तो अभी आपने जो फार्मूला निकाला था पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, अगर सीरीज की बात करें तो आपके पास P इज इक्वल टू आई स्क्र आर, अगर आप पैरेलल की बात करें तो आपके पास ये वाला फार्मूला था P इज इक्वल टू वी स्क्र और आर, और आपने ओहम लॉ पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें आपके पास ये है कि अगर आपने फार्मूले निकालने, अगर कोई भी आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन है, तो आप पहले पावर की बात करते हैं। पावर निकालने के लिए आप पहले तो 3 किस्म के किसके फार्मूले बना सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्र आर यहाँ से, और इसी तरह P इज इक्वल टू वी स्क्र और आर।
ये वाला आप 3 वाले फार्मूले निकाल सकते हो इनके। ओके, अगर आप बात करें v की, तो v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल टू आई आर आ सकता है, v इज इक्वल टू पी ओवर आई। पी ओवर आई कैसे आएगा, ये आप निकाल सकते हो यहाँ से, v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू पी ओवर आई। और आप निकाल सकते हो v इज इक्वल टू पी आर स्क्र। ये कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से v स्क्र आप यहाँ से अलग करेंगे, आर का मल्टीप्लाई करा इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v पी आर अंडर रूट। इसी तरह करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आई की, v ओवर आर यहाँ से निकाल सकते हैं, v ओवर आर, ठीक है। और उसके बाद आई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से भी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ओवर v, v डिवाइड हो जाएगा जहाँ तक, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसी तरह आप निकाल सकते हो v ओवर आर, और करंट की वैल्यू आप लास्ट जो 4 है वो आपके पास p ओवर आर स्क्र अंडर रूट है। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये आई स्क्र आपके पास, आई स्क्र यहाँ से क्या होगा, p ओवर आर अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्र लेंगे तो। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आपके पास कैसे निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू वी ओवर आई आ सकता है यहाँ से इसी फार्मूले से, और क्या आ सकता है, R इज इक्वल टू पी ओवर आई स्क्र आ सकता है, ठीक है। R ओवर वी स्क्र ओवर P आ सकता है, वी स्क्र और P कैसे आ सकता है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट ये आपके पास कंप्लीट फार्मूले थे जो आप सर्किट में यूज़ करते हैं। ये सर्कल बना के आप जो 4 वैल्यू निके इनकी वैल्यू बना सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछी जाए। अब हम जरा देखते हैं हाउस होल्ड वायरिंग। स्टूडेंट मैंने बताया था कि वायरिंग में, घरों में जो वायरिंग होती है वो सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, जिसके हम पावर को फाइंड कर सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर। ये वी स्क्र है डिवाइडेड बाई आर। पावर इंक्रीज होगी तो देन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अगर कोई भी आपके पास मसलन कहते हैं कि आपके पास 30 वॉट है और 220 की पावर है, 220 आपके पास पावर आ रही है, ठीक है। तो आप किसी भी बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसकी रेजिस्टेंस कैसे है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट घरों में जो आ रहा होता है वो कितना होता है जी, 220। घरों में जो वोल्ट V की वैल्यू है वो है 220, ओके। और रेजिस्टेंस जो है ये आपने फाइंड करनी है। P पावर जो है ये आपको पता है कि बल्ब की पावर कितनी है या एनर्जी सेवर की पावर कितनी है या फैन की पावर कितनी है, 100 वोल्ट है, 100 वाट है, ठीक है। V वैल्यू गिवन है, P गिवन है, आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह V निकाल सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाए या आपको पावर का बोला जाए तो पावर निकाल सकते हो। लेकिन पैरेलल में पावर और रेजिस्टेंस का क्या फर्क होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। इस तरह AC की पावर जो है वो ज्यादा है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। अगर बल्ब की बात करें, आप बल्ब और रेजिस्टेंस की पावर निकालना चाह रहे हैं, बल्ब और AC की, तो बल्ब की रेजिस्टेंस कम निकलेगी, चाहे वोल्ट उतना ही आ रहा है, 220 ही आ रहा है। घरों में जो करंट आ रहा है 220 वोल्ट आ रहा है, तो लेकिन जो है बल्ब की रेजिस्टेंस वो ज्यादा निकलेगी, AC की रेजिस्टेंस कम निकलेगी क्योंकि उनकी पावर ज्यादा है AC की और बल्ब की पावर कम है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।